दोस्तों, कभी न कभी हम सब ने खुद से यह सवाल पूछा है, मैं हार क्यों रहा हूँ। जब बार बार कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, जब आसपास के लोग आगे बढ़ते दिखते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, तब ये सवाल हमारे मन में बार बार आता है। हार का मतलब हमेशा असफलता ही नहीं होता। हार एक रास्ता है जो हमें सिखाता है कि आगे कैसे बढ़ना है। ये कुछ पॉइंट हैं जो मैं अभी बताऊंगा जो तुम्हारे हारने का वजह है। नंबर 1, योजना की कमी। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन बिना योजना के, जैसे किसी ने बिना नक्शे के जंगल में चलना शुरू कर दिया तो उसका रास्ता भटकना तय है। नंबर 2, धैर्य की कमी। सफलता समय लेती है। जो लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं वे बीच में ही हार मान लेते हैं। नंबर 3, आत्मविश्वास की कमी। बार बार असफल होने के कारण हम यह सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा। ये सोच ही सबसे बड़ा दुश्मन है। नंबर 4, दूसरों से तुलना। जब हम लगातार दूसरों की तुलना करते हैं तो खुद की प्रगति नजर नहीं आती है। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा समझना आम बात है, जबकि हर किसी का रास्ता अलग होता है। नंबर 5, गलत आदतें। समय की बर्बादी, नकारात्मक सोच, ये सब हार के पीछे की छुपी वजह है। अगर तुम्हें सफल होना है तो उसके लिए हार को सबसे पहले समझना होगा। हर हार हमें ये बताती है कि क्या काम नहीं कर रहा है। जैसे एक वैज्ञानिक कई बार प्रयोग असफल करता है लेकिन हर बार उसे नया समाधान मिलता है। हमारी हार इसलिए होती है क्योंकि हमने अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं किया है। जैसे एक छात्र गणित में कमजोर है लेकिन बार बार परीक्षा में वही विषय छोड़ देता है। उसे पहले ही कमजोरी स्वीकार कर अभ्यास करना चाहिए। हमेशा अकेले चलने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु, मित्र या अनुभवी लोग से मदद लेने में कोई शर्म नहीं है। जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है तो मेहनत बिखर जाती है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम अपनी हार से कैसे बाहर निकल सकते हो। अपनी प्रगति का रिकॉर्ड रखो। हर दिन लिखो कि क्या काम किया और क्या नहीं। इससे तुमको पता चलता है कि कहाँ सुधार करना चाहिए। छोटा लक्ष्य बनाओ। एक बड़े लक्ष्य के बजाय एक छोटा लक्ष्य बनाओ। खुद से सकारात्मक बातें करो। अपने से कहो, मैं हार नहीं रहा, मैं सीख रहा हूँ। ये वाक्य मानसिक ताकत को बढ़ाता है। असफलता से डरना छोड़ो। गलती करना सीखने का हिस्सा है। जो गलती से डरता है वह आगे नहीं बढ़ पाता है। खुद को प्रेरित करो। रोज सुबह अपने लक्ष्य को लिखो। उन लोगों की कहानियां पढ़ो जिन्होंने कठिनाइयों को पार किया। अब मैं तुम्हें कुछ रियल लाइफ उदाहरण बताता हूँ। पहला उदाहरण, थॉमस एडिसन। उन्होंने 1000 बार कोशिश करने के बाद बल्ब बनाया। अगर वो 10वीं कोशिश तक हार मान लेते तो दुनिया आज अंधेरे में रहती। दूसरा उदाहरण, महेंद्र सिंह धोनी। अपने करियर में कई बार हार मिली, टीम से बाहर होना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज वे विश्व क्रिकेट के महान कप्तान में गिने जाते हैं। तो दोस्तों, हार किसी को भी हो सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम हार को कैसे देखते हैं। अगर हार से डरकर बैठ गए तो रास्ता वहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर हार को एक सीख मानकर आगे बढ़े तो वही हार तुम्हारी ताकत बन जाएगी। याद रखो, असली जीत वही है जो हार के बाद भी कदम बढ़ाने का हौसला बनाए रखे।